श्री राम कृष्ण वचनामृत का नया भाग आरंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण जी का एक भक्त विजय कहता है, आप कृपा कीजिए तभी मैं वेदी पर से कुछ कह सकूंगा। श्री राम कृष्ण जी, अभिमान के जाने से ही हुआ मैं लेक्चर दे रहा हूं, तुम सुनो। इस अभिमान के न रहने से ही हुआ। अहंकार ज्ञान से होता है या अज्ञान से? जो निरंकार है ज्ञान उसे ही होता है। नीची जमीन में ही वर्षा का पानी ठहरता है, ऊंची जमीन से बह जाता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक ज्ञान नहीं होता और न मुक्ति ही होती है। इस संसार में बार बार आना पड़ता है। बछड़ा हम्बा हम्बा करता है, इसलिए उसे इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कसाई काटते हैं, चमड़े से जूते बनाते हैं और जंगी ढोल मंडे जाते हैं। वह ढोल भी न जाने कितना पीटा जाता है। तकलीफ की हद हो जाती है। अंत में आंतों से तात बनाई जाती है। उस तात से जब दुनिया का धनुहा बनता है और उसके हाथ में धुनकते समय जब तात तू तू करता है, तब कहीं निस्तार होता है। तब वह हम्बा हम्बा नहीं बोलती, तू करती है। अर्थात, हे ईश्वर, तुम करता हो, मैं अकर्ता। तुम यंत्री हो, मैं यंत्र। तुम ही सब कुछ हो। गुरु, बाबा और मालिक, इन तीन बातों से मेरी देह में कांटे चुभते हैं। मैं उनका बच्चा हूं, सदा ही बालक हूं। मैं क्यों बाबा होने लगा? ईश्वर ही मालिक हैं, वे यंत्री हैं, मैं यंत्र हूं। और कोई मुझे गुरु कहता है तो मैं कहता हूं, चल, गुरु क्या है रे? एक सच्चिदानंद को छोड़ और गुरु कोई नहीं है। उनके बिना कोई उपाय नहीं है। एकमात्र ही वे भव पार ले जाने वाले हैं। आचार्य गृह बहुत मुश्किल बात है, उससे अपनी हानि होती है। 10 आदमियों को आप ही आप मानते हुए देखकर वह पैर के ऊपर पैर रखकर कहता है, मैं बोलता हूं, तुम सुनो। ऐसा भाव बड़ा बुरा है। उसके लिए बस वही हद है, वही जरा सा मान। अधिक से अधिक लोग कहेंगे, आह, विजय बाबू बहुत अच्छा बोले, वे बड़े ज्ञानी आदमी हैं। मैं कह रहा हूं, ऐसा विचार न लाना। मैं मां से कहता हूं, मां, तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूं। जैसा कराती हो वैसा ही करता हूं, जैसा कहलाती हो वैसा ही कहता हूं। विजय कहता है, आप कहें तो मैं वेदी पर बैठ सकता हूं। श्री राम कृष्ण जी, मैं क्या कहूं? तुम ही ईश्वर से प्रार्थना करो। जैसे चंदा मामा सभी के मामा हैं, वैसे वे भी सभी के हैं। अगर आंतरिकता होगी तो भय की बात नहीं है। विजय के फिर विनय करने पर श्री राम कृष्ण ने कहा, जाओ, जैसे पद्धति है वैसा ही करो। उन पर आंतरिक भक्ति के रहने ही से काम हो जाएगा। वेदी पर बैठकर विजय ब्रह्मा समाज की पद्धति के अनुसार उपासना करने लगा। प्रार्थना के समय विजय मां मां कहकर पुकार रहे हैं, सुनकर सब लोग द्रवीभूत हो गए हैं। उपासना के पश्चात भक्तों की सेवा के लिए भोजन का आयोजन हो रहा है। दरियां, गलीचे सब उठा लिए गए हैं। वहां पतले पड़ रही हैं। प्रबंध हो जाने पर भक्तों ने भोजन करने के लिए आसन ग्रहण किया। श्री राम कृष्ण का भी आसन लगाया गया। वे भी बैठे और वेणीपाल की परोसी हुई पूड़ियां, कचौड़ियां
पापड़ और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, दही खीर आदि ईश्वर को भोग लगाकर आनंद पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन के बाद पान खाते हुए सब लोग घर लौट रहे हैं। श्री रामकृष्ण लौटने के पहले विजय से एकांत में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वह मास्टर भी है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुमने उनसे माँ माँ कहकर प्रार्थना की थी, यह बहुत अच्छा है। कहावत है, माँ की चाह बाप से अधिक होती है। माँ पर अपना बस है, बाप पर नहीं। त्रिलोकी की माँ की जमींदारी से गाड़ियों में रुपया लद कर आता था। हाथ में लाठियां लिए कितने ही लाल पगड़ी वाले सिपाही साथ रहते थे। त्रिलोके रास्ते में आदमियों के लिए खड़ा रहता था। जबरन सब रुपया ले लेता था। माँ के धन पर अपना पूरा जोर है। कहते हैं, लड़के के नाम पर माँ का दावा भी नहीं होता। विजय, ब्रह्मा अगर माँ है तो वे साकार हैं या निराकार? श्री रामकृष्ण कहते हैं, जो ब्रह्मा है वही काली भी हैं। जब निष्क्रिय है तब उन्हें ब्रह्मा कहते हैं। जब सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब काम करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं। स्थिर जल से ब्रह्मा की उपमा हो सकती है। पानी जब हिलता डुलता है तब वह शक्ति की काली की उपमा है। काली वे हैं जो महाकाल के साथ रमण करती हैं। काली साकार भी हैं और निराकार भी। तुम लोग अगर निराकार पर विश्वास करते हो तो काली का उसी रूप में ध्यान करो। एक को मजबूती से पकड़कर उनकी चिंता करने से वे ही समझा देती हैं कि वे कैसी हैं। श्याम पुकुर पहुंचने पर तेलीपाड़ा भी जान लोगे। जब तुम समझ जाओगे कि ईश्वर है, यही नहीं बल्कि वे तुम्हारे पास आकर तुमसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं। विश्वास करो, सब हो जाएगा। एक बात और है, तुम्हें अगर निराकार पर विश्वास हो तो उसी विश्वास को दृढ़ करो, परंतु कट्टर मत बनो। उनके संबंध में जोर देकर ऐसा न कहना कि वे यह हो सकते हैं और यह नहीं। कहो, मेरा विश्वास है वे निराकार हैं। वे और क्या क्या हो सकते हैं यह तो वे ही जाने। मैं नहीं जानता, न मेरी समझ में यह बात आती है। आदमी की छटाक पर बुद्धि से क्या ईश्वर की बात समझी जा सकती है? शेर भर के लोटे में क्या 4 शेर दूध समाता है? वे अगर कृपा करके कभी दर्शन दें और समझाएं तो समझ में आता है, नहीं तो नहीं। जो ब्रह्मा है वही शक्ति है, वही माँ है। राम प्रसाद कहते हैं, मैं जिस सत्य की तलाश कर रहा हूँ वे ब्रह्मा हैं। उन्हें ही मैं माँ कहकर पुकारता हूँ। इसी बात को राम प्रसाद ने एक जगह और दोहराया है। काली को ब्रह्मा जानकर मैंने धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर दिया है। अधर्म है असत कर्म, धर्म है वेदी कर्म। इतना दान करना होगा, इतने ब्राह्मणों को खिलाना है, यह सब धर्म है। विजय कहता है, धर्म और अधर्म का त्याग करने पर बाकी क्या रहता है? श्री रामकृष्ण, शुद्धा भक्ति। मैंने माँ से कहा था, माँ यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना पुण्य और यह लो अपना पाप, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान, मुझे शुद्धा भक्ति दो। देखो, ज्ञान भी मैंने नहीं चाहा, मैंने लोक सम्मान भी नहीं चाहा। धर्माधर्म का त्याग करने पर शुद्धा भक्ति, अमला, निष्काम,
अहेतु की भक्ति बाकी रहती है। ब्रह्म भक्त उनमें और उनकी शक्ति में क्या भेद है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अभेद हैं। जैसे मणि की ज्योति और मणि अभेद हैं। मणि की ज्योति की चिंता करने से ही मणि की चिंता की जाती है। दूध और दूध का धवलता जैसे अभेद है, एक को सोचिए तो दूसरे को भी सोचना पड़ता है, परंतु यह अभेद ज्ञान पूर्ण ज्ञान के बिना हुए नहीं होता। पूर्ण ज्ञान से समाधि होती है, तब मनुष्य 24 तत्वों को पार कर सकता है। इसलिए अहम तत्व नहीं रह जाता। समाधि में कैसा अनुभव होता है, यह कहा नहीं जा सकता। उतर कर कुछ अभ्यास मिलता है, वही कहा जा सकता है। समाधि छूटने के बाद जब मैं ओम ओम कहता हूँ, तब समझो कि मैं कम से कम 100 हाथ नीचे उतर आया हूँ। ब्रह्मा वेद और विधियों से परे है, वे वाणी में नहीं आते, वहां मैं तुम नहीं है। जब तक मैं और तुम ये भाव हैं, तब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या ध्यान कर रहा हूँ, यह भी ज्ञान है। और तुम प्रार्थना सुनते हो, यह भी ज्ञान है। और उस समय ईश्वर के व्यक्ति तत्व का भी बोध हो। तुम प्रभु हो, मैं दास। तुम पूर्ण हो, मैं अंश। तुम माँ हो, मैं पुत्र। यह बोध भी रहेगा। यह वेद बोध है। मैं एक अलग हूँ और तुम अलग, यह बोध वे ही कराते हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष, उजाले और अंधेरे का ज्ञान है। जब तक यह वेद बोध है, तब तक शक्ति को मानना पड़ेगा। उन्हीं ने हमारे भीतर मैं रख दिया है। चाहे 1000 विचार हो, परंतु मैं नहीं दूर होता। जब तक मैं है, तब तक ईश्वर साकार रूप में ही मिलते हैं। इसलिए जब तक मैं है, वेद बुद्धि है, तब तक ब्रह्मा निर्गुण है। यह कहने का अधिकार नहीं, जब तक सगुण ब्रह्मा ही मानना होगा। इसी सगुण ब्रह्मा को वेदों, पुराणों और तंत्रों में काली या आदा शक्ति कहा गया है। विजय कहता है, आधा शक्ति के दर्शन और ब्रह्मा ज्ञान ये कैसे हों? श्री राम कृष्ण हृदय और विकल होकर उनसे प्रार्थना करो और रो, चित्त शुद्ध हो जाएगा। निर्मल पानी में सूर्य का बिंब दिखाई देगा। भक्त के मैं रूपे आईने में उस सगुण ब्रह्मा आदा शक्ति के दर्शन होंगे, परंतु आईने को खूब साफ रखना चाहिए। मैला रहने पर सच्चा बिंब न पड़ेगा। मैं रूपी पानी में सूर्य को तब तक इसलिए देखते हैं कि सूर्य के देखने का और कोई उपाय नहीं है, और प्रतिबिंब सूर्य को छोड़ यथार्थ सूर्य के देखने का जब तक कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता, तब तक वह प्रतिबिंब सूर्य ही 16 आने सत्य है। जब तक मैं सत्य है, तब तक प्रतिबिंब सूर्य भी 16 आने सत्य है। वही प्रतिबिंब सूर्य आधा शक्ति है। यदि ब्रह्मा ज्ञान चाहते हो, तो उसी प्रतिबिंब सूर्य को पकड़कर सत्य सूर्य की ओर जाओ। उस सगुण ब्रह्मा से जो प्रार्थनाएं सुनते हैं, कहो, वे ही ब्रह्मा ज्ञान देंगे। क्योंकि जो सगुण ब्रह्मा है, वे ही निगुण ब्रह्मा भी हैं। जो शक्ति है, वे ही ब्रह्मा भी हैं। पूर्ण ज्ञान के बाद दोनों अभेद हो जाते हैं। माँ ब्रह्मा ज्ञान भी देती है, परंतु शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा ज्ञान नहीं चाहता।
एक और मार्ग है ज्ञान योग, परंतु यह बड़ा कठिन है। ब्रह्मा समाज वाले तुम लोग ज्ञानी नहीं हो, भक्त हो। जो लोग ज्ञानी हैं उन्हें विश्वास है कि ब्रह्मा सत्य है और संसार मिथ्या सौपनवत। वे अंतर्यामी हैं, उनके सरल और शुद्ध मन से प्रार्थना करो, वे सब समझा देंगे। अहंकार छोड़कर उनकी शरण में जाओ, सब पा जाओगे। यह कहकर श्री राम कृष्ण गाने लगे, मन अपने ही आप में रहो, किसी दूसरे के घर न जाओ। जो कुछ चाहोगे वह बैठे हुए ही पाओगे। अपने अंतपुर में जरा खोजो तो सही, वह पारस पत्थर परम धर्म है। और जो कुछ चाहोगे वह तुम्हें दे सकता है। चिंतामणि की नाट्यशाला के द्वारा पर कितने ही मणि पड़े हुए हैं। जब बाहर के लोगों से मिलना तब सभी को प्यार करना, मिलकर एक हो जाना, फिर देश भाव जरा भी न रखना। वह आदमी साकार मानता है, निराकार नहीं मानता। वह निराकार मानता है, साकार नहीं मानता। वह हिंदू है, वह मुसलमान है, वह क्रिस्तान है, यह कहकर घृणा से नाक न निचोड़ना, क्योंकि उन्होंने जिसे जिस तरह समझाया है उसमें वैसी ही बुद्धि है। समझना कि सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न है। यह जानकर तुम्हें जहां तक हो सके दूसरों से मिलने की ही चेष्टा करना और उन्हें प्यार करना। फिर अपने घर में शांति और आनंद का भोग करो। हृदय रूपी घर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्मामयी का मुख देखो। अपने ही घर में अपना स्वरूप देख सकोगे। चरवाहे जब गौओं को चराने के लिए जाते हैं तब चारागाह में सब गौएं एक में मिल जाती हैं। जब शाम के समय अपने घर में जाती है तब फिर सब अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अपने घर में अपने आप में ही रहो। रात के 10 बजे जाने पर श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर चलने के लिए गाड़ी पर चढ़े। साथ में दो एक सेवक भक्त भी हैं। घोर अंधेरा है, गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हुई है। वेणीपाल रामलाल के लिए पूड़िया और मिठाई गाड़ी पर रख देने के लिए ले आए। वेणीपाल महाराज रामलाल आ नहीं सके, उनके लिए इन लोगों के हाथ कुछ पूड़ी मिठाई भेजना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो। श्री राम कृष्ण, ओ बाबू वेणीपाल, तुम मेरे साथ यह सब न भेजो, इससे मुझे दोष लगता है। मुझे अपने साथ किसी चीज का संचय करके रखना न चाहिए। तुम कुछ और न सोचना। वेणीपाल, जो आज्ञा, आप आशीर्वाद दीजिए। श्री राम कृष्ण, आज खूब आनंद हुआ। देखो, जिसका दास अर्थ हो आदमी वही है। जो लोग अर्थ का व्यवहार नहीं जानते वे मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं हैं। आकृति तो उनकी मनुष्य जैसी है, परंतु व्यवहार पशु जैसा। तुम धन्य हो, इतने भक्तों को तुमने आनंदित कर दिया।